देश के मेरे प्यारे केबल ऑपरेटर को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। कितने बाजू कितने दम गिन लो दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेलेंगे हम जान से। तैयार हैं हम इस लड़ाई के लिए। एक परिवार देश का अपनी आर्थिक ताकत के बल पे देश का पूरा मीडिया अपने हाथ में लेना चाहता है, और इसके लिए वो रास्ते में जो भी आएगा उसके लिए रोकना चाहता है। एक कहानी चल रही है पिछले करीब एक दशक से। 2016 में मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखे थे अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप जो थे केबल ऑपरेटर के। उसमें मैंने यही कहानी बताई थी कि एक कारपोरेट हाउस या एक बिजनेस या एक परिवार अपनी आर्थिक ताकत के दौर पे अगर पूरा मीडिया अगर हाथ में ले देगा तो ये देश से जो है डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मीडिया ये जो है डेमोक्रेसी का एक मजबूत स्तंभ है, पिलर है, और केबल ऑपरेटर वो पिलर के सपोर्ट में है। अगर आज की तारीख में समझो ज़्यादातर जितने भी मीडिया हाउसेस है, जितने ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स है, वो सारे एक परिवार के हाथ में गए हैं। कुछ बचे कुछ है, सोनी जैसे, उसमें सोनी सबसे बड़ा है, और उसको कब्जे में लेने की कोशिश कुछ समय से चल रही है, और ये उसका ही नतीजा है। हमने जब देश में खुली अर्थव्यवस्था आई तो इस देश की जो भी तरक्की हुई है उसमें केबल ऑपरेटर का एक बहुत बड़ा योगदान है जो हमने दिया है। जब डीटीएच नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, और ये बाकी सारी चीज़ तो ही नहीं, हमारा योगदान पूरी दुनिया को हमने लोगों के घर पे लाके दिया। टीवी के सहारे सारी चीज़ें लाइव आनी चालू हुई, दुनिया में क्या हरकतें हो रही है, दुनिया में क्या तरक्की हो रही है, हर चीज़ हमने बताई। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको हमने एक व्यासपीठ दिया आपकी बातें रखने के लिए, सच्ची बातें रखने के लिए। क्योंकि केबल ऑपरेटर देशभक्त है, उसकी कोई मनीषा नहीं है कोई कब्जे में लेने की। हमने कोई आज तक ऐसा आंदोलन किया नहीं जिसकी वजह से लोगों को या जो ग्राहक है उनको तकलीफ होए। हम तो हर चीज़ भुगतते गए, जो कोसते वाले थे वो हमको ही कोसते थे। तो इस देश में सबसे बड़ा योगदान देने वाला केबल ऑपरेटर जो है, इसने एक प्लेटफॉर्म दिया है भारत के हर नागरिक को। वो आज बहुत बड़ी खतरे में है, बहुत बड़ी समस्या में है, और उसको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं, उसको अपने आप को खुद बचाना है। तो जो भी चल रहा है अभी 24 घंटे के ऊपर हो गया, सोनी बंद है पार्ट ऑफ जियो पे। और आश्चर्य की बात है ये सोनी जियो फाइबर पे बंद नहीं है, बराबर है। अगर सोनी से कुछ तकलीफ है पार्ट ऑफ जियो को तो वो सारे प्लेटफॉर्म से हटना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ केबल के प्लेटफॉर्म से हटा है, जियो फाइबर से हटा नहीं है, और उसका केबल ऑपरेटर को खाना चालू है काम अभी भी। कल जैसे कि बताया था कि हमको कुछ विकल्प है। एक तो विकल्प जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमने बोला था, माइग्रेशन। जियो को अपनी जेब से पैसा देना बंद करो। जब तक ये आप बंद नहीं करते हो तब तक आपकी लड़ाई को कोई मतलब नहीं है। एक लड़ाई को अगर आप रसद दे रहे हो अच्छी खासी अपने विरोधी को, और फिर चिल्ला रहे हो कि वो मार रहा है मार रहा है मार रहा है, सर तुम्हारा पैसा लेके ही तुमको मार रहे हो, तुम्हारी बजा रहा है। उसका फंडिंग बंद कर दो, उसको अपनी जेब से खर्चा करके अपने ऊपर आने दो, पहली बात। दूसरी बात हमने ये थी कि
हमने जो अग्रिम पैसा दिया है और सोनी का ये कहना है कि वो पैसा उन तक नहीं पहुंचा है, पिछले 6 महीने का बकाया है उनके ऊपर। तो इस बारे में आर्थिक गुना प्रकटीकरण शाखा जो है या एक क्रिमिनल कंप्लेंट जो हमको करनी है इनके खिलाफ चीटिंग की, उसके पहले हमने ये निर्णय लिया है कि हम पार्ट ऑफ जियो की भी बात सुन लेंगे। जैसे आज मैं सुबह मेरी ऑडियो क्लिप भेजी थी आपको और मैंने पूछा था क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए, व्हाट्सएप भी आए, उन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए, कहाँ पहले जाना चाहिए, पहले डेन में जाना चाहिए, हथवे में जाना चाहिए। हथवे महाराष्ट्र में बहुत जगह फैला है और अगर केबल ऑपरेटर मुंबई में आना चाहते हैं और हम क्या लड़ाई लड़ते हैं या क्या बात करते हैं देखना चाहते हैं तो उनको आने के लिए भी पर्याप्त समय देना ज़रूरी है। इसलिए हमने सोचा कि पहले हम डेन के पास जाएंगे और कल ही जाएंगे। हमने डेन को ख़त लिखा है जो मैं इस वीडियो यूट्यूब में भी डालूँगा कि हम ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, आपकी तरफ से आपकी साइड क्या है। हमने सोनी की तो सुन ली, आपकी भी सुनना हमारा फ़र्ज़ है और हम किसी के पक्ष में नहीं है। जो सामने आएगा नतीजा उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे। अगर आप ये बोलते हो कि आप सच्चे हो और प्रूव करके बताते हो, हम आपके साथ हैं और पूरी तरह से आपके साथ है और आप भी हमारे साथ पूरी तरह से आ जाओ। अगर सोनी ने कुछ झूठे बयान देके अगर चैनल बंद किया है तो सोनी को पूरा पूरा हटा दो, हम आपके साथ हैं। जियो फाइबर से भी वो हटना चाहिए क्योंकि वो आपकी पेरेंट कंपनी है। दोगली राजनीति मत कीजिए, स्पष्ट रूप से सामने आ जाइए कि सोनी गलत है। डेन में जाने की दूसरी वजह यह है कि डेन के जो संचालक है, डायरेक्टर्स है, उन्होंने अपनी जो शुरुआत की है केबल के करियर की वो केबल ऑपरेटर करके की है और वो पहले एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे और केबल ऑपरेटर की समस्या बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारे लिए एक अच्छा है कि हम अगर उनके साथ बातचीत करेंगे और आज भी हम मानते हैं कि उनके लिए केबल ऑपरेटर के लिए रहम है, तो हम प्रतीक्षा करेंगे वो कैसे हमको सामने आएंगे, हमारे साथ कैसे पेश आएंगे। तो दोस्तों कल दोपहर को 3 बजे हम डेन का जो पवई का कार्यालय है वहाँ पे सब जुड़ जाएंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। केबल ऑपरेटर ने हमेशा कानून का पालन किया है और हम कानून का पालन करेंगे। हमारी भावनाएं हम हमारे शब्दों द्वारा प्रकट करते हैं या हमारे जो लिखाण है जो लिखते हैं उस पर प्रकट करते हैं। हम कभी भी आज तक केबल ऑपरेटर ने कोई हिंसा की, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है उसके आंदोलन में। ये आज तक का रिकॉर्ड है हमारा। केबल ऑपरेटर ने कभी कानून को तोड़ा नहीं है और कल भी नहीं तोड़ेंगे हम लोग। मैंने पवई पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म किया है, जो भी उनको ज़रूरी वहाँ पे तैयारी करनी है और जो भी वहाँ पे प्रिकॉशंस लेनी है वो लेंगे। शांति से जाएंगे, हम शांति से बात करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि जो सोनी ने हमें बात बताई है कि आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, उसके बाद आपने लिखित तौर पे उनको बताया कि आपकी तरफ से ये चैनल हमारे कंट्रोल में दिखा रहे हो, तो हम दायित्व नहीं रखते आपको पैसा देने का। और जो 6 महीने का जो आपका भुगतान बाकी है उसके बारे में, तो मेरा यह मानना है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई का कदम उठाने से पहले सबकी बातें सुननी चाहिए। कल हम डेन में जाएंगे, कल गुरुवार है, उसके बाद एक 2-3 दिन का समय देंगे हम और सोमवार को हम हेथवे के ऑफिस में जाएंगे। बाकायदा उनको अग्रिम सूचना देके हम उनके पास जाएंगे और हेथवे में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पुणे है या जलगांव है या नासिक है, वहाँ से खानदेश है, वहाँ से कुछ केबल ऑपरेटर ने मुझे बताया कि हम आना चाहते हैं मुंबई में हाथवे की मीटिंग में। तो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो मद्देनजर रखते हुए उनको पर्याप्त समय मिलना चाहिए ट्रैवलिंग सारे अरेंजमेंट करने के लिए। इसलिए हमने ये सोचा है कि हाथवे में हम
सोमवार को जाएंगे। तो भाइयों लगे रहो आप, बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है बॉक्सेस मार्केट करने की, और कैसे किया जाए, क्या किया जाए। केबल ऑपरेटर जग रहा है और वो हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि अगर भारत की डेमोक्रेसी हमको बचानी है, लोकशाही हमको बचानी है, तो हमको ज़मीन पे कदम ठान के खड़ा होना पड़ेगा, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। और जो नॉन जियो कंपनी है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। दो विकल्प है, या तो जियो अपनी जो रणनीति है उसमें सुधार लावे, ये महत्वाकांक्षा मत रखे कि इतने बड़े देश में 145 करोड़ के देश में आपका राज चलेगा, ये पॉसिबल नहीं, हम होने देंगे नहीं ये बात। आप भी भारत के नागरिक हो, आप भी ये सोच के चलो कि ये देश में डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। सबसे गंभीर बात यह है कि आज जब मैं सुबह कोई मीडिया पर्सनैलिटी से बात कर रहा था, उन्होंने जो टिप्पणी दी मुझे, मैंने उनको पूछा कि भाई आज सोनी देश भर में बंद है, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है। उन्होंने मुझे स्पष्ट शब्द में बताया, रिलायंस के बारे में कोई भी न्यूज़ बनाने का हमको अधिकार नहीं है, हमको मनाही है वो चीज़, हम नहीं बन सकते। अगर बनानी है तो हमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। राइट ऑफ स्पीच जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर ये आक्रमण है। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। अगर आपके न्यूज़ चैनल चलते हैं, रिलायंस से जुड़े हुए जो मीडिया हाउसेस है उनके अगर न्यूज़ चैनल चलते हैं, टीवी 18 है या जो भी है, बहुत सारे हैं उनके, स्टार वाले हैं, जो भी है, एक भी न्यूज़ चैनल ने जो सोनी टीवी बंद है उसकी दखल नहीं ली है, ये सबसे गंभीर बात है, ये हम जानते हैं। उसकी वजह भी सामने आई, उनको सख्त हिदायत है इस मैटर में। ना कि सिर्फ केबल का मैटर है, ना कि सिर्फ मीडिया का मैटर है, कोई भी मैटर हो, पेट्रोलियम बिजनेस हो या आपका ग्रोसरी का बिजनेस हो या जो भी बिजनेस हो, जहाँ जहाँ पेट्रोलियम बिजनेस है, ग्रोसरी है और कुछ बिजनेस है जो रिलायंस चाहता है कि सब बिजनेस मैं अकेला करूँ और अपना देश एक प्रोडक्शन देश बने, और देश में बिकने वाला जो माल है, देश में बनने वाला जो माल है वो बाहर के देश में बेचेगा, और सारे दुनिया मतलब ये देश के जितने भी लोग हैं अपना धंधा छोड़ के रिलायंस की नौकरी करें, उसकी हाजी करें, ये उनका सपना है। अगर इसको रोकना है तो हमको आगे आना पड़ेगा, सो के नहीं चलेगा मेरे भाइयों। देश के लिए जब देने की कुछ बात आती है तो भारत के नागरिक बोल के हमको आगे आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका नतीजा क्या होगा, क्या होने वाला है। सोचो, देश के लिए कुछ करके तो गए हम लोग, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आज का दिन जो है देश को कुछ देने का। तो भाइयों इतना ही नम्र निवेदन करूंगा आपको। ये जो वीडियो है ये आपका अपना वीडियो है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। व्यूवर्स तो अच्छे आते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से इसको शेयर करना है, लाइक करना है, आगे भेजना है। देश के हर कोने में ये जाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए, देश की लोकशाही बचाने के लिए आज केबल ऑपरेटर जाग गया है। आपके जितने भी सोशल जो भी है ग्रुप है केबल के छोड़ के, सब जगह ये कर दो। हमने शुरुआत की है, हमने पहला कदम उठाया है, हम सब लोग हमारे साथ आओ, हमको साथ दो देश को बचाने के लिए, देश की लोकशाही बचाने के लिए, देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए। एक परिवार जो देश पे कब्जा करना चाहता है उसको रोक लगाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद।